स्वागत है आप सभी का शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस खास वीडियो में हम चर्चा करेंगे बिहार डीएलएड सत्र 2022-24 में नामांकन को लेकर के वायरल हो रहे एक खास पत्र को लेकर के आज चीज़ों को समझेंगे। तो इस पत्र को आप लोगों ने देख भी लिया होगा, काफ़ी ज़्यादा वायरल हो चुका है यह पत्र। और यह 20/4/2022 को यानी कि कल ही जारी किया गया है। और यह जारी किया गया है बिहार सरकार शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं संजय कुमार सर, उनके द्वारा जारी किया गया है। और यह पत्र प्रेषित किया गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष श्री आनंद किशोर सर को। और आनंद किशोर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष हैं, उनको संजय सर ने यह पत्र लिखा है। और यह पत्र लिखा गया है डीएलएड सत्र 2022-24 में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा के आयोजन को लेकर के। और डीएलएड सत्र 2022-24 में प्रवेश परीक्षा हो, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने जिक्र किया था कि डीएलएड सत्र 2022-24 में एंट्रेंस एग्ज़ाम होना चाहिए। लेकिन जो अंदर से खबर निकल कर के आ रही है और पहले भी आ रही थी कि एंट्रेंस एग्ज़ाम का आयोजन नहीं होने वाला है। और जो अध्यक्ष हैं आनंद किशोर, सबसे पहले तो वो मैट्रिक और इंटर के एग्ज़ाम में बिजी थे और अब उनके साथ समस्या ये है कि डीएलएड 2021-23 के प्रथम वर्ष के एग्ज़ाम का आयोजन भी उनको करवाना है। तो इसलिए वो मना कर रहे हैं, अभी भी वो मना कर रहे हैं कि डीएलएड 2022-24 में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन करना संभव नहीं है। लेकिन संजय सर यहाँ पे उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार, वे 2022-21 से ही पत्र लिख रहे हैं कि इस बार भी प्रवेश परीक्षा का आयोजन होना चाहिए। और जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, लेटर में स्पष्ट इन्होंने किया है, इसको आगे पढ़ेंगे कि उपर्युक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से सहमति के आधार पर शिक्षा विभाग के द्वारा निर्णय लिया गया कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा डीएलएड में नामांकन हेतु संयुक्त परीक्षा आयोजित की जाएगी एवं मेधा सूची तथा च्वाइस के आधार पर नामांकन हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित किया जाएगा। इस क्रम में विभाग के द्वारा अधिसूचना भी निर्गत की गई थी। और यह जो बात है ये 2020-22 के सेशन के लिए थी। और 2020-22 के सेशन में प्रवेश परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था। बहुत सारे छात्रों ने आवेदन किया था, लेकिन ऐन मौके पर कोविड ने सारा खेल बिगाड़ दिया था। तो कोविड के कारण विगत वर्षों में प्रवेश परीक्षा नहीं हो पाई थी। तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है कि कोविड के कारण प्रवेश परीक्षा विगत वर्षों में नहीं हो पाई। सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों में ऑनलाइन के माध्यम से 10वीं एवं 12वीं कक्षा के प्राप्तांक के आधार पर मेधा सूची बनाकर नियमानुसार नामांकन लिया गया है, जैसा कि अभी तक होता आया है। मैट्रिक और इंटर के जो मार्क्स आपके बनते हैं उनका एवरेज निकाल करके मेरिट तैयार किया जाता है और उस मेरिट से एडमिशन ले लिया जाता है। परंतु प्राइवेट संस्था जिनकी संख्या लगभग 300 है में नामांकन की कोई पारदर्शी व्यवस्था नहीं हो पाई। प्राइवेट संस्थान तो जैसे मन वैसे एडमिशन ले लेते हैं, आपका केवल पैसा उनको लेना होता है, उससे ज़्यादा विशेष मतलब नहीं रखते हैं। वर्ष 2022-24 की प्रवेश परीक्षा के आयोजन के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा बेल्ट्रॉन को मार्च 2021 से ही अनेक पत्र लिखे गए हैं। तो 2021 से ही बार बार पत्र लिखे गए हैं। प्रधान सचिव सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग को भी पत्र के द्वारा एजेंसी चयन हेतु अनुरोध किया गया है। लेकिन समस्या ये है कि बिहार बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं आनंद किशोर सर, उन्होंने बराबर समस्याओं को देखते हुए परीक्षा को टाला है और इस बार भी वे टाल ही रहे हैं। और इस पत्र को देखने के बाद हो सकता है कि वो राजी हो जाएं प्रवेश परीक्षा को लेने के लिए। लेकिन जो स्थितियां हैं, अब देखिए आगे क्या होता है। एक आध सप्ताह में स्पष्ट हो जाएगी स्थिति कि या तो प्रवेश परीक्षा होगा या फिर मार्क्स के आधार पर ही एडमिशन होगा। क्लियर अभी भी नहीं हुआ है कि प्रवेश परीक्षा होगा ही। ठीक है, यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है कि जो भी एडमिशन की प्रोसेस होगी यानी कि एग्जामिनेशन की प्रोसेस होगी उसके लिए अनुरोध किया गया है। निर्धारित सत्र अनुसार डीएलएड अध्यापन की कक्षा 1 जुलाई 2022 से आरंभ होनी है। अब देखिए अप्रैल का महीना ख़त्म होने वाला है, आपके पास बच रहा है मई और जून। जुलाई से तो आपका सत्र शुरू ही करना है आपको। तो 2 महीने में एग्जामिनेशन लेना बहुत ही मुश्किल काम है। अगर
इंट्रांस एग्ज़ाम लिया जाता है तो फिर आपका जो सत्र होगा वो सितंबर से शुरू होगा, जुलाई में तो संभावना ही नहीं है। तो यानी कि जून 2022 के प्रथम सप्ताह में अभ्यर्थियों को संस्थान आवंटन का कार्य पूर्ण करना होगा। अब सोच लीजिए कि जून 2022 के प्रथम सप्ताह में अभ्यर्थियों को संस्थान आवंटन का कार्य पूर्ण करना है, तो कैसे संभव है। और 1 जुलाई 2022 से कक्षा प्रारंभ होनी है। तो उपर्युक्त पृष्ठभूमि में बेल्ट्रॉन द्वारा एजेंसी चयन करके उपलब्ध कराने में हो रही देरी को देखते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अपने स्तर पर एजेंसी का चुनाव करके परीक्षा आयोजित कर सकती है, या फिर अन्य विकल्प पर भी विचार किया जा सकता है, जैसे कि ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन या प्रत्यक्ष परीक्षा भी आयोजित की जा सकती है। यानी कि ऑफलाइन परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है। आप सहमत होंगे कि संयुक्त परीक्षा के माध्यम से चयन किया जाना पारदर्शिता एवं शैक्षणिक गुणवत्ता के दृष्टिकोण से उपयुक्त है। ये तो बिल्कुल सही बात है कि अगर प्रवेश परीक्षा होती है तो उसके द्वारा जो एडमिशन होता है वो सही होता है। और एक चीज़ आप लोग समझ लें कि अगर प्रवेश परीक्षा होगी तो चाहे वो सरकारी कॉलेज हो चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो, दोनों ही संस्थानों में आपको प्रवेश परीक्षा के मार्क्स के आधार पर ही एडमिशन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट में जैसे पहले होता था उसी तरह से एडमिशन हो जाएगा। प्रक्रिया जब बदलेगी, नियम जब बदलेंगे तो सबके लिए एक समान प्रक्रिया हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में अगर एंट्रांस एग्ज़ाम होता है तो जो आपके मार्क्स आएंगे एक क्राइटेरिया बना दिया जाएगा, 35% या 36% पासिंग मार्क्स दे दिया जाएगा, और उससे कम आने वाले फेल माने जाएंगे, उनका एडमिशन कहीं भी नहीं होगा। उनके ऊपर आने वाले लोग, और जो रैंक बनेगी तो जो 66 डाइट और पीटीसी मिला करके सरकारी कॉलेज हैं उनमें जो सीटें हैं आप एवरेज मान करके चलें 100 सीट, तो लगभग 6600 सीटें सरकारी कॉलेज की हो जाएंगी, बाकी सारे जो हैं वो प्राइवेट कॉलेज की सीटें हो जाएंगी। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि बिहार बीएसईबी ने सभी संस्थानों की सूची जारी कर दी है, और इसके ऊपर वीडियो मैंने बना दिया था, और उसका लिंक भी आपको मैंने टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दिया था, और पीडीएफ को व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दिया गया था, जिससे कि आप सभी संस्थानों को देख सकें। तो जितने भी संस्थान हैं उनकी सूची जारी कर दी गई है पहले ही बीएसईबी के द्वारा। अब जब इन संस्थानों में एडमिशन होगा मार्क्स के आधार पर या फिर इंट्रांस के आधार पर अगर एडमिशन होता है, तो आप एक बात समझ लें कि इंट्रांस सबके लिए होगा, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर सरकारी में एडमिशन के लिए आपको काफ़ी अच्छा रैंक लाना होगा। 6600 सीट मान करके चलिए कि आपका टोटल हो जाएगा सरकारी में, बाकी सभी प्राइवेट में हो जाएंगे, है ना। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी तो उसमें देखा था कि कुल 309 कॉलेज मिला करके हैं, टोटल सरकारी और गैर सरकारी मिला करके 309 कॉलेज हैं, और उनके अंदर जो सीट हैं वो लगभग 29,000 समथिंग सीट हैं। तो 29,000 में से 6600 सीट आप मान करके चलें कि सरकारी कॉलेज के होने वाले हैं, बाकी सारे सीट जो हैं वो प्राइवेट कॉलेज के हैं। तो प्राइवेट कॉलेज में आपका एडमिशन मार्क्स के आधार पर तो होगा ही, जो इंट्रांस एग्ज़ाम के नंबर आपके मिलेंगे उसके आधार पर तो होगा ही, लेकिन फ़ी जो उनका रहेगा वो उसी तरह से रहेगा जो इस प्रकार अभी वर्तमान समय में है। फ़ी में कोई बदलाव नहीं होगा, और सरकारी विद्यालय जो सरकारी कॉलेज के फ़ी हैं उनमें भी कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है। तो जैसे ही इसकी सूचना आती है, जो नोटिफिकेशन आता है वो जारी किया जाएगा, तो इसकी ऑथेंटिक जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। आप लोग अभी इस सूची को, इस पत्र को देख करके, इस सूचना को देख करके ये ना समझें कि प्रवेश परीक्षा होगी ही। ये केवल आग्रह किया गया है, अनुरोध किया गया है। अगर बीएसईबी के अध्यक्ष मान जाते हैं तो फिर प्रवेश परीक्षा होगी, अन्यथा एक सप्ताह के अंदर सारा मामला क्लियर हो जाएगा। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आता है आप लोगों को बिल्कुल इसकी सूचना दी जाएगी। आप लोग बिल्कुल इधर उधर घबराएं नहीं, बने रहें हमारे साथ। मिलते फिर से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।